फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल की आग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इतनी भीषण तबाही हुई है कि 5 इलाकों में से 3 में से आग में काबू पाने की कोशिश कर रही है, पर अभी आग में काबू नहीं हो कर पा रहा है। यहाँ तक कि अपने यहाँ की जो नोरा फतेही है, वो भी शूटिंग के सिलसिले में एलए गई थी, लॉस एंजलिस गई थी, वो भी फंस गई है उसमें। और कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति है, उसको भी घर खाली करना पड़ा। तथा हॉलीवुड का 2 हस्ती है, उसका भी घर जल के राख हो गया। तो इस तरह करके एलए काउंटी का आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय के अनुसार गुरुवार के सुबह लॉस एंजलिस काउंटी में लगभग 17,900 निवासी को, वहां के रहने वाले को बाहर निकाला गया। आखिर आग इतनी तेजी से आग की लपट थी कि वहां पर रह पाना मुश्किल था। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फैली जंगल की आग भयावह तस्वीर सामने आई है। आग के कारण 5 लोग अपना जान गंवा चुके हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार लॉस एंजलिस में कम से कम 5 इलाके में 5 तो कहने का है, लेकिन लगता है और ज्यादा हुआ होगा कैजुअलिटी, क्योंकि बहुत 45 वर्ग मील से ज्यादा एरिया है आग से प्रभावित है और कितने सारे घर जो हैं जल के राख हो गए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स शहर में भयंकर आग लगी हुई है। ये आग 7 जनवरी को लगी और 9 जनवरी तक करीब 5,000 हेक्टेयर का इलाका आग की चपेट में आ चुका है। लॉस एंजल्स अमेरिका के सबसे बड़े और महंगे शहरों में शुमार है। कई दिग्गज हॉलीवुड स्टार जैसे एडम ब्रैडी, लिटिल मैस्टर, अन्ना फॉरेस्ट, एंथनी हॉपकिंस, जॉन गुडमैन के घर जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी घर छोड़कर जाना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस आग में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि असल में मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से 5 लोगों की पुष्टि हुई है। करीब 1500 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। 3 लाख लोगों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लॉस एंजल्स छोड़कर जा भी चुके हैं। 9 जनवरी की शाम तक रिपोर्ट के अनुसार 1,30,000 लोगों को अभी भी शहर से निकालने की कोशिश की जा रही थी। आग में लॉस एंजल्स के कई बड़े स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स भी जलकर राख हो चुके हैं। समस्या सिर्फ लॉस एंजल्स तक नहीं है। आग की वजह से कई हजार हेक्टेयर के इलाके के ऊपर धुआं भर गया है। इस वजह से इलाके के ऊपर से जाने वाली फ्लाइट्स नहीं जा पा रही। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। कई विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के इतिहास में इतनी भयंकर आग कभी नहीं लगी। करीब 16,000 एकड़ से ज्यादा जमीन आग की चपेट में है। आग की वजह से लॉस एंजल्स में $52 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। भारतीय मुद्रा के अनुसार ये 42 खरब 96 अरब 42 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रुपए की कीमत बनती है। यह रकम कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। मालदीव की जितनी जीडीपी है, उससे 8 गुना ज्यादा का नुकसान इस आग में हो चुका है। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाने की कीमत से तुलना की जाए तो इतनी कीमत में 33 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बन जाएंगी। इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये आग अभी तक रुकी नहीं है और आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो बाइडेन के पास सत्ता है, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद उनके पास अधिकार रहेंगे। ऐसे में साफ है कि जो बाइडेन के जाते जाते अमेरिका के सामने ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं, शुक्रिया जो बाइडेन। इस तरह उन्होंने बाइडेन पर व्यंग किया है। अब अमेरिका इस संकट से कब तक बाहर निकलता है और कैसे बाहर निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल 5 इलाके जो हैं, पेलिसेड्स, इटन, सनसेट, हर्स्ट, लीडिया में आग फैला हुआ है। इससे ज्यादा क्षेत्र आग में प्रभावित है और 17,900 आदमी को निकाल चुका है। 17,900 नहीं, ज्यादा ही 1,79,000 लोगों का निकासी हो गया है। 17,000 मैंने एक्सक्यूज मी और गलत बोला। सीबीएसई न्यूज की लाइव रिपोर्ट के अनुसार 13,000 से ज्यादा 15,000 इमारत जल के राख हो गया और
गुरुवार को 60,000 से ज्यादा इमारत को खतरा है। सबको खाली करवा दिया गया है क्योंकि दक्षिणी कैलिफोर्निया की घनी आबादी वाले इलाकों में तेज हवा से आग और भड़क रहा है। अभी तक आग पे काबू नहीं किया जा पा रहा है, 3 पर काबू नहीं किया जा सक रहा है। इस कैलिफोर्निया फायर में 5 मौत तो क्या 5 से ज्यादा मौत हुआ होगा। 1500 घर जल के राख हो गया। हर तरफ हाहाकार मचा है। और यूएस के में जो अभी हार गए हैं राष्ट्रपति के पद पर जो बाइडेन, वो भी कोशिश कर रहे हैं। जो 20 तारीख को जो डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो अभी जो कार्य है जो अभी पद पर हैं वो जो बाइडेन है, वो भी कोशिश कर रहे हैं इस आग पर कैसे काबू किया जाए। यूएस में जंगलों की आग जिसको बोलते हैं कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर, मतलब एकदम से भयानक हो गया है। यह कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस का कई जंगलों में फैल गया है। सबसे पहले आग पैसिफिक पेलिसेड्स के जंगल में लगी, जिससे बढ़ते बढ़ते ईटन हस्ट जंगलों को भी अपने साथ ले लिया। अब आग आसपास के जंगल जैसी लीडिया, वुडली, सनसेट तक फैल गई है। इससे रिहायशी इलाकों में भी इससे खतरा है। सभी का घर जल के इससे क्या है, हॉलीवुड सेलिब्रिटी जो है वो भी जो है बहुत खौफजदा है। अमेरिका के इस समय भीषण आग जल रहा है। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग के रिहायशी इलाकों को भी गिरफ्त में ले लिया है। आग इतना भयावह है कि इमरजेंसी लगा दी गई है। 17 मील प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है हवा, और आग जो है आग उसकी लपट को और आगे बढ़ा रही है। तो जिसके कारण पूरा वहां पर का 1500 घर जल के राख हो गया है। बाकी 1,79,000 जो है आदमी को वहां से निकाल दिया गया है, खाली करवा दिया गया है, ताकि ये जो हवा जो 70 मील प्रति घंटा के रफ्तार से जो चल रही है वो आग की लपटों को भी लेके चल रही है। जंगल से लेके ऊंची ऊंची इमारतें, आलीशान मकान भी सब इसके चपेट में आ गए हैं। आम और कुछ खास सभी जान बचाकर भाग रहे हैं। हॉलीवुड हिल्स के त्राहिमाम चल रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा इमारतें, 1000 क्या 1500 इमारतें नष्ट हो चुकी है। यह आग कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फैली जंगल में है। सबसे पहले पैसिफिक पेलिसेड्स में जंगल लगी, बढ़ते बढ़ते ईटन हार्ट जंगलों में लगी। अब आसपास के जंगल में भी ये फैल गया और रिहायशी इलाका में भी ये रिहायशी इलाकों को भी अपने गिरफ्त में ले लिया। लॉस एंजलिस का हॉलीवुड शहर में आग कहर बरफ रहा है। मैंने भी देखा, मैं भी गई थी लॉस एंजलिस का हॉलीवुड साइड में देखने। बहुत सारे वहां पर क्या बोलते हैं, ये है जंगल सा है, उसमें हॉलीवुड का इतना सा ऐसे लिखा हुआ है। तो वहां पर आसपास में गई थी, तो वो तो बहुत सुंदर इलाका है। तो उसी में आप देखिए वहां पर जो हॉलीवुड हस्ती रहता है उन सब तो खौफजदा में जी रहे हैं, और आग से कई 100 एकड़ के इलाके जलाकर खाक कर दिया है। लॉस एंजलिस प्रशासन पूरे शहर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। यह अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला काउंटी है, जहां लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। एपी रिपोर्ट के मुताबिक इस आग में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर भी हॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर भी जलकर खाक हो गया है। इन सेलिब्रिटी में बिल्ली क्रिस्टल, मेडी मूर, जेमी ली काटिस, पेरिस हिल्टन शामिल है। बिल क्रिस्टल के बयान जारी कर बताया कि पैसिफिक पेलिसेड्स की आग में उनका घर जलकर खाक हो गया है। हॉलीवुड में खौफ बना हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां के स्टूडियो भी उसमें था। तो इस तरह करके आग से सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बड़ी संख्या से जानवरों पर भी कहर टूटा। जो जंगल में जानवर रहता था, खौफ इस तरह है कि सड़कों पर गाड़ियां छोड़कर लोग पैदल जान बचा के भाग रहे हैं। इससे हर तरफ अफरा तफरी फैला हुआ है। हमें बुझाने के बजाय क्यों भड़क रही है आग? आग जो है हवा के कारण है ना। आग जो है हवा का जो डायरेक्शन चलता है, आग भी उसी डायरेक्शन में तेजी से चलता है। तो उसी तरह बुझने के बजाय, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बुझाएगा
तो आग और बढ़ रहा है, आगे फैल रहा है हवा के साथ। 1 जंगल, 2 जंगल, 3 जंगल, आसपास जितना भी रिहायशी इलाका है सबको अपने चपेट में ले लिया है। और कहा जाता है कि 1 करोड़ की आबादी है, सब अफरा तफरी भाग रहा है। उसमें से बहुत का तो भगदड़ में जान भी चला जाएगा। जानवर भी जो जंगल में रह रहे हैं वो भी बेचारे जल के राख हो गए। अमेरिका के जंगलों में लगी आग में पूरी दुनिया सकते में आ गया है और इतना भारी नुकसान हुआ कि 12 बुर्ज खलीफा बन सकता है, उतना पैसे का नुकसान हुआ। वहां का किसी देश की जीडीपी इतना होगा, उतना पैसे का नुकसान हुआ उसका। लेकिन नुकसान के बाद अभी भी आग पे काबू पाना मुश्किल हो रहा है। रिकॉर्ड संख्या से फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम आग बुझाने में लगी है। हेलीकॉप्टर, विमानों से आग को काबू करने की कोशिश किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से भी पानी दिया जा रहा है, लेकिन ये आग बुझने के बजाय तेजी से फैल रही है। इसकी वजह से तूफानी हवाओं का वजह है कि आग पर काबू पाना मुश्किल है। वही मैंने बोला ना कि हवा जो है, हवा जो लपटों को, आग की लपटों को उड़ा ले जाता है, जिससे कि और आग फैल रही है और फैल के और जंगलों में फैल रही है, साथ में इमारतों में फैल रही है। तो वो आग जब पकड़ लेगी तो उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। स्प्रेड हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक बुझाएगा तब तक और बढ़ते जाएगा। तो इस तरह हवाओं को दिशा बदलने के लिए आग लगातार अलग अलग जगहों पर फैल रही है। तो इससे बहुत ही मुश्किल है। रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। स्कूल, सामुदायिक केंद्र, अन्य सुरक्षित जगह पर इमरजेंसी शेल्टर के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कि वो प्रभावित आदमी जो वहां पर का जो रहने वाला है उसको वहां पर रख सके। इस भीषण आग की वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने विदेशी दौरा को रद्द कर दिया है, जबकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आपदा के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर पर भड़क गए और जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन हमारे लिए यही विरासत में छोड़ के जा रहे हैं, आग और लपटें और इतना जो नुकसान। तो वो भी तंज कसते हुए बोले। ट्रंप ने कैलिफोर्निया गवर्नर गेविस न्यूसम और राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना करते हुए उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, बाइडेन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। फायर हाइड्रेंट्स में पानी नहीं है, फीमा के पास फंड नहीं है। बाइडेन ने हमें इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया। शुक्रिया जो बाइडेन। तो इस तरह करके वो जो आग लगी है, बुरी तरह आग लगी है। और मेरे विचार से ये जो है कभी कभी आग लगती है, लेकिन ये इस बार ये बहुत भयानक आग लगी है कैलिफोर्निया में के जंगल में, और उससे बहुत प्रभावित हुआ है आदमी। और मैं भी सोचती हूँ जल्दी से जल्दी आग पर काबू कर लिया जाए, क्योंकि वो आग का जो रफ्तार है भीषण भयानक बढ़ रहा है और हवा चल रही है हवा के दिशा से, जितना बुझाने में लग नहीं रहा है उससे ज्यादा वो